नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और न्यूज रूम में मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं ऋतु। सीधे खबरों के लिए ऋतु के पास ही चलते हैं। ऋतु, ओवर टू यू। जी शुक्रिया सुमित। सबसे पहले बात करते हैं कृषि कानून वापसी की। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। कृषि कानून वापसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री का ये जो फैसला है वाकई तारीफ काबिल है। आपको बता दें, अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी की कृषि कानून से संबंधित घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भारत सरकार हमारे किसानों की सेवा करती रहेगी और हमेशा उनका समर्थन करेगी। पीएम ने इस घोषणा के लिए गुरु पर्व जैसे खास दिन को चुना, जो दर्शाता है कि वे हमेशा लोक कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसान नेता जो हैं। किसान आंदोलन वापसी को लेकर अमित शाह द्वारा ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आपको दिखा रखे हैं। आपको बता दें, ये ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वाकई अच्छा फैसला लिया गया है। और चलिए इस वक्त सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, स्टूडियो का रुख करेंगे। ठीक है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री ने आज देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। चलिए अब आपको पीएम की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला यहां पर लिया है। ऐतिहासिक फैसला किसान इसे बता रहे हैं। किसानों में खुशी की लहर है। देखिए किस तरीके से किसान नाच गाकर, ढोल बजाकर और इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी का धन्यवाद किया है किसानों ने। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती,
यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। वहीं इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना था कि पीएम ने किसानों के हित में काम किया है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव पर्व है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से सरकार का कामकाज संभाला है। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि विगत 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अनेक नई योजनाएं आरंभ की गई, जिनका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। वर्षों से प्रतीक्षा थी एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया, इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सरकारी खरीद को लगभग 2 गुना किया। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्सों की खरीद होती थी। मोदी जी के निर्देश के बावजूद कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की भी खरीद प्रारंभ हुई है।